हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्वेगन आर्ट्स क्लास के एक और नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे रहना चाहिए। इस वीडियो में आज हम लोग टोटल 44 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो आपका होने वाला है क्लास 12th इतिहास का पहला चैप्टर से, जिसमें आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका आंसर भी आपका दिया गया है और टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जो ऑप्शन है उसका एनालिसिस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी सहायता मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका इसमें पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता के मोहरे किस चीज की बनी होती थी। तो हड़प्पा सभ्यता के जो आपका मोहरे बने होते थे वो होते थे आपका सेलखाड़ी के बना हुआ, सेलखाड़ी का बना हुआ होता था। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। आप किसी भी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड से हैं, हर जगह पर आपका यही चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। पहला चैप्टर इतिहास में पढ़ना है क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका कि बनावली किस राज्य में स्थित है। तो बनावली जो है इसे आपका हरियाणा में स्थित है। याद रखना है आपका बनावली कहाँ स्थित है, तो हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन डी इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका इसमें कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल जो है इसे आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। याद रखना है आप लोगों को, भोगवा नदी के किनारे लोथल जो था से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह भी है और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था। गुजरात राज्य में यह स्थित था। याद रखना आप लोगों को, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कॉपी पर भी प्यारे बच्चे आप लोग इसका लिख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ये जो है इसे आपका लोहा के बारे में वहां के लोग नहीं जानते थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा धातु के बारे में नहीं जानते थे उन लोग। जबकि अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है आपका कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सा? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को, ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में भी पूछता है। क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह तांबा और कॉपर को मिलाकर, ये आपका जो है कांसा मिलाकर वो धातु बनाते थे, बर्तन बनाते थे, इसलिए इनको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है आपका कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी किस पर। तो हड़प्पा संस्कृति जो आधारित थी वो था आपका व्यापार पर आधारित थी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। उपासना का मतलब होता था पूजा। तो किसकी पूजा करते थे, तो ये मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबकि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो देवी ईसिस की पूजा करते थे। याद रखिएगा आप लोग, मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग थे वह देवी ईसिस की पूजा किया करते थे। 8 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता जो है इसे आपका एक नगरीय सभ्यता था, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन शहरी सभ्यता दे दिए हैं हम। शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता रहेगा तो आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारा प्रश्न यहाँ से आपको उठाकर बिहार बोर्ड हो चाहे झारखंड बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था आपका मोहनजोदड़ो। कौन था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है प्यारे बच्चे आपका, मोहनजोदड़ो जो है सो आपका सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। 10 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज जो है वह किसने किया, तो किया था दयाराम साहनी। पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। 1921 ईस्वी में किया था हड़प्पा सभ्यता का खोज। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता जो है हड़प्पा नगर वह किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये रावी नदी के तट पर बसा हुआ था हड़प्पा नगर। याद रखिएगा आप लोग, हड़प्पा नगर जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इसे उत्खनन करवाया गया था। 12 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो है आपका नगर योजना एवं
या वास्तुकला। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वह नगर पालिका था। नगर पालिका याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नगर पालिका। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का कई कारण कई विद्वानों ने बताया, जैसे विदेशी आक्रमण, ये भी सही है। प्राकृतिक आक्रमण, ये भी सही है। मानवीय कारण, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी इसका यानी डॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से यानी किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। तो बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये हड़प्पा से किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नगर से ही ये मिला था साक्ष्य की स्त्री के गर्भ से पौधा जन्म लिया हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। 16 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन कराया गया। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले 1921 ईस्वी में हड़प्पा नगर का उत्खनन कराया गया था। किसका? हड़प्पा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 17 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहां से मिला। तो गोदीवाड़ा का जो प्रमाण है वो मिला था आपका लोथल से। लोथल देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, लोथल से मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण यानी गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला था। कहां से? लोथल से मिला था। लोथल अभी बताएं आप लोगों को कि भोगवा नदी के किनारे गुजरात राज्य में स्थित है। यह एक बंदरगाह भी था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े की साक्ष्य मिली थी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सूती के कपड़ा का साक्ष्य मिला था। तो मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो जो है ना, वहीं से आपका प्यारे बच्चे आपका क्या मिला था, सूती के कपड़ा का साक्ष्य मिला था। इससे साफ पता चलता है कि सिंधुवासी जो थे वह कपड़ा भी बुनने का काम किया करते थे। अगला प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था किसने। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था आपका आर.डी. बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी। देखिए आर.डी. बनर्जी शॉर्ट में लिखा गया, ऑप्शन सी में। पूरा नाम होता है इसका राखाल दास बनर्जी, आप लोग याद रखिएगा, कहीं आर.डी. बनर्जी नहीं दिया गया तो राखाल दास बनर्जी आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राखाल दास बनर्जी। 20 नंबर प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर या किनारे बसा हुआ था। तो मोहनजोदड़ो बता दें आप लोगों को कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। देखिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के लिए, VVI के में कि इस मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो ये सिंधी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न, लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल जो है वर्तमान समय में कहाँ है। तो लोथल गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिएगा गुजरात में। गुजरात देखिए ऑप्शन ए इसका दिया गया है, ए में आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में है। अगला प्रश्न कहता है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन इतिहास का निर्माण किससे किया गया। तो साहित्यिक स्रोतों के आधार पर किया गया, ये भी सही है। विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर किया गया, ये भी सही है। पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर किया गया, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी। साहित्यिक स्रोतों का मतलब होता है कुछ साक्ष्य के आधार पर किया गया, जो धार्मिक ग्रंथों के आधार पर। इसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण, जैसे विदेश से बहुत सारे यात्री आए थे, ह्वेन त्सांग, फाहियान, इसके बाद अल-बरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसिस बर्नियर, इनके द्वारा लिखा गया किताब से भी जानकारी मिलता है। पुरातात्विक अवशेषों का मतलब हो जैसे जिसके शासनकाल में सिक्का चलता था, उसके शासनकाल में क्या क्या प्रमुख बातें थी, उससे जानकारियां मिलती है प्राचीन इतिहास का निर्माण के। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चे आपका कालीबंगा। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो कालीबंगा जो है वो आपका राजस्थान में राज्य में स्थित है। राजस्थान में कालीबंगा है। कालीबंगा का अर्थ होता है आपका काली चूड़ियां। क्या होता है? काली चूड़ियां। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर, गंदे पानी की निकासी समुचित व्यवस्था
सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलता है? तो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, एकदम आपका जवाब दिया जाता है टीम के द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कालीबंगा जो है आपका सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है, जबकि सरस्वती नदी वर्तमान समय में विलुप्त हो चुकी है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? आ गया ना बात, तो लोथल जो है एक सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न को आप कॉपी पर नोट करके या तो वीडियो को बार बार आप देखेंगे तो परीक्षा के समय में आपका एक भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा, यह बात को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। 28 नंबर प्रश्न है बच्चों कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। हालांकि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ा चैप्टर है, इससे अगर जो चाहे तो हम 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को निकाल कर लेके आ सकते थे और 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम क्लास में भी समझाते हैं, लेकिन आपका ऑनलाइन में कम से कम 44 प्रश्न 45 प्रश्न है जो आपका छाट कर VVI लाया गया है, क्योंकि आपका ऐसा ही आपका पूछा जाता है भी। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से मिला था नर्तकी। नर्तकी का मतलब डांस करता हुआ मूर्ति मिला था एक तांबा का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। याद रखिएगा, मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध था। अलग अलग जगह से अलग अलग धातु लाया जाता था, लेकिन चीन के साथ नहीं था। और बता दें कि आज भी भारत जो है और चीन जो है उसके साथ सही से रिश्ता नहीं चलता है। 30 नंबर प्रश्न, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता थे महादेव, पशुपति महादेव यानी शिव जी, जिनको नाम जानते हैं महादेव। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 31 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आप लोग दिमाग में इसको बढ़िया से सेट कर लीजिए। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो गया इसका। 32 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप जो था वह मातृशतात्मक था। मातृशतात्मक का मतलब होता है अपने नाम के पहले माता के नाम यूज करना, जिसको सर नेम कहते हैं कि सर नेम किसका है? तो माता के। आज जो है इसे समाज हमारा पितृसत्तात्मक समाज हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये भी है। तो चीन की सभ्यता नहीं मानी जाती है, चीन की सभ्यता नहीं मानी जाती। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल जो था वह त्रिभुजाकार था। कैसा? त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार 12,99,999 किलोमीटर, 12,99,999 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल था। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में पूरा सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था। अगला प्रश्न है 36 नंबर, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? तो रोपड़ जो है एक जगह था रोपड़, यहीं पर रोपड़ में आपका महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 37 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से मिले? देखिए कहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहां से मिला? तो आंसर हो जाएगा इसका मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो से आपका विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला। लेकिन क्वेश्चन पूछ दे कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार का अवशेष कहां से मिला? तो हड़प्पा हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले उत्खनन हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नगर का हुआ था और वहीं से आपका स्नानागार का अन्नागार का साक्ष्य मिला। लेकिन सभी नगरों में सबसे विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला, इसलिए क्वेश्चन को बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है।
चलिए अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी जो था वो था आपका हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा नगर और मोहनजोदड़ो। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को कॉपी पर नोट कर लेंगे तो आपका परीक्षा के समय में बहुत ही आसानी हो जाएगा। राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। तो राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष 1922 ईस्वी में मिला था। कब? 1922 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न, हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला। तो हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य जो है वह कालीबंगा से मिला था। कालीबंगा से ही मिला था आपका हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य। 41 नंबर प्रश्न, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया। तो शेर का चित्र नहीं था और बाकी सभी जंतुओं का, हाथी का, बाघ का, भैंस का चित्र था, लेकिन शेर का चित्र नहीं था। ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सभी। अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न, किस स्थान से शतरंज की तरह खेल का प्रमाण मिला। तो लोथल से आपका शतरंज के खेल का प्रमाण मिला था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन करवाया था। तो राय बहादुर दयाराम साहनी जो है वह हड़प्पा में उत्खनन कराए थे 1921 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। तो मोहनजोदड़ो की 1922 ईस्वी में खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपका टोटल 44 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से। आई होप वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तैयारी आप लोग बढ़िया से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।